কেন্দ্রর একটি ঘোষণা জানিয়ে দিই আপনাদের। হ্যাঁ, ঘোষণাই বটে। বস্তার মাওবাদী মুক্ত বস্তার। ছত্তিশগড়ের বস্তার, যে বস্তারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল মাওবাদী কার্যকলাপের নাম এতগুলো বছর ধরে। বস্তার বলতেই মনে হতো বস্তার থেকে যে খবর আসছে তা অবশ্যই মাওবাদীদের খবর, তাদের কোনো নাশকতা, তাদের কোনো কর্মকাণ্ডের খবর। সেই দুটো নাম এবার ছিন্ন হলো, বস্তার माओवादी मुक्त। हमारे संग आदित्य राय रहे सरासरि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। आदित्य जी, वही हम बोल रहे थे कि ये दो नाम कभी जोड़े हुए थे, नक्सलाइट्स और बस्तर। अब से ये दो नाम अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, नहीं? जी बिल्कुल दादा, देखिए बस्तर की शुरुआत ही नक्सलिज्म से होती थी और पूरे देश दुनिया में बस्तर को सिर्फ नक्सलिज्म के नाम से ही जाना जाता था। नक्सलवाद जो थी वो पहचान थी बस्तर की, लेकिन अब दादा बस्तर की पहचान नक्सलवाद से अलग हो गई है। अब बस्तर की पहचान विकास के रूप में हो रही है। अब बस्तर की जो पहचान है वो नक्सलवाद मुक्त जिले के रूप में हो रही है। 1980 में बस्तर में नक्सलवाद शुरू हुआ था। आंध्र तेलंगाना से भागे हुए नक्सली, पूरे देश से भागे हुए नक्सली, जब नक्सलियों को लोकल राज्यों की पुलिस ने भगाया तो बस्तर का एक जंगल उनके लिए पनाहगार के रूप में 1980 के दशक में साबित हुआ था। जो नक्सलियों के उस वक्त के सेक्रेटरी थे पोडापल्ली सिद्धारामैया, उन्होंने अपनी 6 टीमें भेजी थी बस्तर में। और आज देखिए कि पिछले 2 वर्षों में लगातार केंद्र सरकार की जो नीतियां रही है, केंद्र सरकार की नीतियां और सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों की मान में घुसकर जो ऑपरेशंस किए, जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए, उसके चलते हुए आज जो है बस्तर पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। इस साल मार्च में बस्तर को, हर साल जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं, केंद्र सरकार उनको एक स्पेशल फंड देता है। LWE इसका नाम होता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो जिले होते हैं उनको ये फंड दिया जाता है। इस साल मार्च से बस्तर जिले का ये फंड पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। यानी कि इस साल मार्च के बाद से बस्तर को जो है वो केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। दादा, यही वो बस्तर का इलाका है जहां पर मई 2013 में कांग्रेस के नेताओं पर झीरम की धरबा घाटी में एक बहुत बड़ा एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने हमला किया था और कांग्रेस के 31 से ज्यादा लीडर्स जो थे वो मारे गए थे। कांग्रेस की पूरी एक सख्त, जो पहली सख्त थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसी बस्तर के इलाके में कई सुरक्षा बल के जवानों को जो है वो अपनी शहादत देनी पड़ी थी। अगर बस्तर में पहले सड़क बनानी होती थी तो सैकड़ों जवानों के खून से वो सड़क लाल हुआ करती थी। लेकिन दादा पिछले 1.5 वर्षों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया। एक बात बताइए, ये 80s की बात आप कर रहे थे। हाँ, सच में ये बात सच है। ये जाहिर है कि दुनिया में बस्तर के नाम से नक्सलाइट्स का नाम पूरा जुड़ा हुआ था, जो अब नहीं रहेगा। पर नक्सलाइट्स वहाँ पे उनका इतना बड़ा सेंटर हुआ कैसे था? पहली बात यह है कि बस्तर का जो लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन, वहाँ पे छुपने का मौका था। दूसरी बात यह है कि लोकलाइट्स जो है, लोकल जो लोग हैं वो लोग उन्हें हेल्प कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को ये समझाया गया था कि गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए। क्या वाकई अभी डेवलपमेंट के बारे में सोचा है सेंटर? जी देखिए दादा, मैं शुरुआत करता हूँ 1980 से, जब पश्चिम बंगाल, बिहार में नक्सलवाद आंदोलन पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। वहां की राज्य सरकारों ने नक्सलियों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया था। उसके बाद 1980 के दशक में नक्सली जो है वो बस्तर के जंगल में, बस्तर का जंगल वो इलाका था, अबूजमाड़ का जो इलाका था, जिसके कई इलाकों का ज्योग्राफिकल सर्वे दादा अभी तक नहीं हो पाया, उसकी मैपिंग नहीं हो पाई है। वो इतना घना जंगल है कि वहां पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अमला पहुंचकर उसकी मैपिंग नहीं कर सका है। तो ये एक बहुत बड़ा पनेगार था भौगोलिक दृष्टि से। नक्सलियों के छिपने के लिए एक बहुत ही अनुकूल जगह थी। 1980 के दशक में जब फॉरेस्ट के जो अधिकारी होते थे, फॉरेस्ट के अधिकारियों का ये इलाका हुआ करता था, फॉरेस्ट के अधिकारियों का यह राज होता था, तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि फॉरेस्ट के अधिकारियों ने जंगल पर जो आदिवासी निर्भर थे पूरी तरीके से उनका शोषण किया, उन पर अत्याचार किया। और यही मौका मिला नक्सलियों को। नक्सलियों ने इन आदिवासियों की सिंपैथी गेन की कि फॉरेस्ट के अधिकारी जो है वो आपका शोषण कर रहे हैं, जल जंगल जमीन आपका है, ये आपको ईश्वर ने दिया है, तो फॉरेस्ट के अधिकारी इस पर कैसे अपना मालिकाना हक जताएंगे या सरकार कैसे अपना मालिकाना हक जताएगी? इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये जल जंगल जमीन का अधिकारी पूरी हक उन लोगों का है। क्या ये जगह कॉन्फर्म करेगा
गवर्नमेंट अगर ये जगह कॉन्फर्म नहीं करेगा, गवर्नमेंट अगर उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, फिर से माओइज्म वहाँ पे, नक्सलिज्म वहाँ पे फिर से वो बड़ा होता जाएगा, फिर से एक सेंटर बन जाएगा वहाँ पे नक्सलाइट्स का। तो एक तो ये है कि नक्सलाइट्स को पूरी हटा दिया गया है, दूसरी ये है कि फिर से वहाँ पे नक्सलाइट्स जन्म ना ले पाए। इसके बारे में क्या प्लानिंग है? दादा देखिए, इसको लेकर केंद्र सरकार की विकास की नीति बिल्कुल साफ है। जिन इलाकों में जो है कि पैदल पहुंचना भी मुश्किल होता था, आज उन इलाकों में फर्राटेदार सड़क बन गई है। दादा जो है कि जिन इलाकों का सफर तय करने के लिए आपको बाइक से 8-8 घंटे का समय लगता था, 40 किलोमीटर की सड़क हुआ करती थी। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 2019 में 18 में जब आप सुकमा से कोंटा जाते थे, महज जो है कि 60 से 70 किलोमीटर की दूरी थी सुकमा और कोंटा के बीच में। वहां आपको 9 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। सड़क ही नहीं थी दादा, गड्ढों में सड़क थी। बड़े बड़े जो वाहन थे, हम लोग जब 4 व्हीलर वाहन से जाया करते थे तो 4-6 बार हमारे गाड़ी के टायर पंचर हो जाते थे और 20-25 की गति से आगे हमारा वाहन नहीं बढ़ पाता था। लेकिन आज जो है कि वहां पर सीमेंट की 4 लेन सड़कें बन चुकी है, फर्राटेदार सड़कें बन गई है। विकास जो है वो गांव-गांव में पहुंच रहा है। नक्सली जो है वो स्कूल नहीं बनने देते थे, नक्सली जो है वो अस्पताल नहीं बनने देते थे, नक्सली जो है वो किसी भी तरीके की सरकारी सुविधाओं को जो है वो गाँव तक नहीं पहुंचने देते थे। लेकिन जब से सुरक्षा बल के जवानों ने अपने कैंप इन इलाकों में स्थापित किए, नक्सलियों को वहां से खदेड़ा, एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया और खुद जो है उस इलाके में अपनी सत्ता स्थापित की, जब से सुरक्षा बल के जवानों के कैंप वहां पर स्थापित हुए, तब से वहां पर विकास की नई इबारत जो है वो केंद्र सरकार जो है वो उसने लिखी है। हर छोटे से छोटे गांव में जो है वो अस्पताल, स्कूल और मूलभूत सुविधाएं जो है वो पहुंचाने का काम। यही डेवलपमेंट के तो प्यासी थे उन लोगों का आदिवासी, उन लोगों को गलत समझाया जा रहा था। तो सेंट्रल ने अभी घोषित कर दिया कि बस्तर और नक्सलाइट्स ये दो नाम एक साथ नहीं रहेगा। जी शुक्रिया आनंद।